Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we have a lecture about cross-culture test adaptation. Firstly, we discuss about some theories and some thoughts of other psychologists. In one early cross-culture psychology, जिसके अंदर स्टडी जिसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया गया था टेस्ट टू कॉग्निटिव एबिलिटीज पर मेंबर्स की इन अ वेरियस कल्चर पॉपुलेशन। इसमें जो है वो रिलीड किया गया था, कंसिस्ट किया था मेज ड्रॉन और पेपर। पेपर के ऊपर ज्यादातर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करवाए जाते थे एंड उनकी स्कोरिंग के ऊपर उनकी इंटेलिजेंस को जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर रखकर वर्क किया जो है वो कंक्लूड किया जाता था। इसमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्संस यानी कि बुशमान्स, बंटू स्पीकिंग और साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड एबोरिजिनियंस के लिए जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट को क्रिएट किया गया, जो कि अर्ली 1937 में किया गया था। इसमें जो है उन्होंने फॉरिजन्स के जो है इंटेलिजेंस रिफ्लेक्टेड को जो है एबिलिटीज को जो है फोरसाइट किया था फॉर द रेस ऑफ कल्चर्स में। इन्होंने उसकी एब्सेंस ऑफ स्कूलिंग और भी एक्सप्लेन की इन द वैलिडिटी और फाइंडिंग्स की। उसके बाद इन्होंने फ्यू साइकोलॉजिस्ट जो कि आज भी इम्प्लाइज करते हैं कल्चर फ्री एंड कल्चर फेयर टेस्ट के ऊपर इंटेलिजेंस फिजिबल जो है वो फेसिबल सच एज एग्जांपल जो इसमें दी गई वो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की दी गई। फिर इन्होंने ये जो है ट्रांसफर ऑफ टेस्ट टू कल्चर पॉपुलेशन other than which they are originally designed by greatly increase, यानी कि जिन्होंने इसको ओरिजिनली डिजाइन किया था उनके ऊपर इनके हिस्टोरिकल ट्रस्ट को जो है वो इंटरेस्ट को देखा गया। साथ ही साथ इन लोगों को जो है वो समटाइम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट पे विदाउट मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसलेशन जो है वर्बल मटेरियल्स का यूज किया गया। एक्सटेंसिव चेंजेस लाए गए एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रोसीजर में। एनी चेंज इंक्लूड ट्रांसलेशन एंड रेफर टू अ क्रॉस कल्चर टेस्ट अडॉप्टेशन। कोई भी चेंज जो किया जाता था उसे ट्रांसलेशन और क्रॉस कल्चर टेस्ट अडॉप्टेशन का नाम दिया जाता था। उसके बाद इन्होंने लॉजिक ऑफ क्रॉस कल्चर टेस्ट अडॉप्टेशन के ऊपर वर्क किया, जो जिसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रोसीजर जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी और डायमेंशंस ऑफ एस्पेक्ट डायमेंशंस के साथ साथ एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ द डोमेन, बिहेवियर की डोमेन भी देखी जाती है इन साइकोलॉजिकल फंक्शंस में। इसमें जो है टर्म ट्रेट इज यूज फॉर द जेनरिक सेंस की ट्रेट को यूज किया जाता है। क्रॉस कल्चर यूज फॉर द टेस्ट ऑफ अ मेक्स सेंस ऑफ अ ट्रेट इज मेजर्ड बाय द वेरियस पॉपुलेशन में जो है वो टेस्टिस को किया गया और उनको जो है वो दो रेशनल ट्रांसफर्स ऑफ एन अडॉप्टेशन पर रखकर इन पे काम किया गया। साथ ही साथ जो है वो कंटिन्यू की गई जो है अर्लियर पर्स्यू की जो थ्योरी थी उसके ऊपर उन्होंने फंडामेंटल इश्यूज भी क्रिएट किए कि ट्रेट लाइक फोरसाइट एंड प्लानिंग्स जो है वो एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस को मीनिंगफुली कॉन्सेप्चुअली जो है वो एक्सप्लेन करती है बाय द साइकोलॉजिकल मेकअप पीपल लाइक बोशमान के जो पीपल्स थे उनके ऊपर। फिर उन्होंने साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ पीपल जो है फिर उन्होंने रिलेट किया क्वेश्चंस को बोशमान के साथ with themselves to consider a maze task and adequate way to make assessment of individual in differences। इंडिविजुअल के डिफरेंट असेसमेंट्स की गई ट्रेडिशनल ऑफ साइकोलॉजी में, जिसमें स्कूल कल्चरल साइकोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ एनी वेस्टर्न टेस्ट एज एन इम्पोजिशन के तौर पर यूज किया गया। इसमें उन्होंने पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ बिहेवियर और पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स और एजम्पशंस ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस और मैकेनिज्म्स का यूज करके जो है वो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन की, इसमें साइकिक यूनिटी का यूज हुआ। साइकिक यूनिटी पे जो है इनकी रिसर्च की गई फॉर द प्लानिंग एंड रिवील्ड द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन अमेरिका पीपल। यानी कि बहुत सारे कल्चर्स को लेकर उन्होंने जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस की जो है जो जिसने इंटेलिजेंस ऑफ साइकोलॉजिकल पीपल में टेस्ट असेसमेंट एंड अडॉप्टेशन के ऊपर वर्क किया गया। During university the foresight planning ask a paper and pencil test। पेपर पेंसिल टेस्ट जैसे कि हम भी पेपर पेंसिल टेस्ट करवाते हैं,
बेसिक एप्रोप्रिएट असेसमेंट है, क्योंकि लिखते हुए इंसान ऐसी बहुत सारी चीजें लिख जाता है जो कि उसके लिए बोल पाना मुश्किल होता है। फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक्शेल्स, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल बैरियर्स एंड नेसेसिटीज को लेकर जो कि है विजुअल अननोन चीजों को लेकर टेस्ट असेसमेंट्स की गई, जिसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट यूज किए गए वुडन वर्जन्स के। फिर उन्होंने एक्चुअल स्लेट्स का यूज किया टेस्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि इलस्ट्रेट जनरल प्रिंसिपल्स दैट ट्रांसफर ऑफ टेस्ट परस्यूमर्स that the test forms an appropriate optional operationalization and trait in the cultural population concerned में। अगर different culture population concerned में उन्होंने different type of things के जरिए जो है वो पेंसिल पेपर टेस्ट भी किया। उन्होंने जो है वो वुडन स्कल्पचर्स का यूज करके भी जो है वो टेस्ट को अप्रोप्रिएट तरीके से करने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें जो है वो कल्चर अडॉप्टेशन में लाई गई, टेस्ट कल्चर अडॉप्टेशन में। ठीक है, इसमें उन्होंने फिर टेस्ट प्रोवाइड किए जो कि वैलिड असेसमेंट रखते थे ऑन द पर्टिकुलर ऑफ टू कल्चर पॉपुलेशन, यानी कि दो डिफरेंट कल्चर पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो वैलिड असेसमेंट रखते थे। उन कल्चर्स को, उन टेस्ट को प्रोवाइड किया गया। फिर उन्होंने जो है वो पॉसिबिलिटी निकाली कि जो है वो इन्फ्लुएंस हो बाय इन टेस्ट टास्क से इन्फ्लुएंस हो अनइक्वली फैक्टर्स के ऊपर, टारगेट ट्रेट बन जाए, जिसमें उन्होंने अर्थमिक और टेस्ट ऑफ अर्थमिक कैन कंट्रीब्यूट द वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि अर्थमेटिक टेस्ट को उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट के ऊपर, और सेंस ऑफ कैपेसिटी फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ में ये जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सेंस क्या करता है, लर्निंग को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। इसमें उन्होंने एग्जांपल क्रिएट की कि जो क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग जो है वो दिखाता है इस टेस्ट के अंदर, और किसी भी पर्सन की जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन में रह कर अपनी डिफरेंट जो है वो रिफ्लेक्शन स्कोर दिखाता है ऑन द स्टैंडिंग ऑफ इक्वल स्कोर्स के ऊपर। अब द ट्रांसफर ऑफ अ टेस्ट रिक्वायर्स दैट द क्रॉस कल्चर इनवेरियंस, ठीक है, इनवेरियंस ऑफ द relevant trait of composite of trait and that of operationalization is culturally appropriate as an interpretation of cross culture differences and score level. Also requires that a test form of quantitatively identical scale for a trait across test population culture population। अब देखिए उन्होंने जो है वो ट्रांसफर टेस्ट को यूज किया ऑफ द कल्चरल क्रॉस कल्चर इनवेरियंस में, जिसमें उन्होंने ऑपरेशनलाइजेशन और अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन क्रिएट की ऑन द डिफरेंट कल्चर्स में, जिसमें उनका स्कोर भी जो था वो डिफरेंट आया, क्वालिटेटिवली आइडेंटिकल था और क्वांटिटेटिवली जो है वो डिफरेंट था इन द डिफरेंट कल्चर्स क्रॉस द डिफरेंट कल्चर्स। द एम्पिरिकल रिकॉर्ड जो उन्होंने शो करवाया वो कॉम्प्लेक्स था, बिहेवियर में, कॉग्निटिव एबिलिटीज में, पर्सनालिटी ट्रेट में। ये एक इम्पॉसिबल रूल एंड बाइस एक्सप्लेनेशन है जो कि स्कोर डिफरेंसेस को डिफरेंट कल्चर एंड पॉपुलेशन में शो करवाती है, क्योंकि क्वाइट उनके बिहेवियर जो है वो सिमिलर रिप्रोडेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है वो टेस्ट स्कोर की लिमिटेशंस होती हैं सेवियर लेवल पर, सेवरल लेवल्स पर। अब सब फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड टेस्ट हैं जिनको यूज किया जाता है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, जिसमें कॉग्निटिव टेस्ट है जिसको एक्सटेंसिव क्रॉस कल्चर यूजेस के लिए यूज किया जाता है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है, इसको भी जो है वो हम रोटर टेस्ट बोलते हैं, जिनको डिफरेंट इंटेलिजेंस स्केल पर रखकर यूज किया जाता है। इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के जो है वो असेसमेंट के दौरान यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट है। नॉन वर्बल टेस्ट के ऊपर किया जाता है, और साथ ही साथ जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और अडॉप्टेशन और असेसमेंट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर स्कोर की जाती है। ठीक है, तो इसमें कल्चर फेयर एंड रेपुटेशन देखी जाती है। फिर इसमें 1950s में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वैलिडिटी, अनस्कूल्ड कॉग्निटिव जो है वो फिर जो है वो हम पढ़ेंगे द बेस विच कंसिस्ट ऑफ अ वर्बल वेल एंड नॉन वर्बल सब टेस्ट पर, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करके जो है वो
मिनिमल रिक्वायर्स एंड ट्रांसलेशन को यूज करके नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन के अंदर जो है वो अडॉप्टेशन एंड इंटेलिजेंस बैटरीज जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड स्टडीज यूज की जाती है पॉपुलेशन के ऊपर, इसमें इंस्ट्रूमेंटल असेसमेंट्स की जाती हैं उनकी क्वालिटीज ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन पर। ठीक है, फिर उसके बाद उन लोगों ने जो है वो एक और पॉइंट क्रिएट किया, एवोल्यूशन ऑफ क्रॉस कल्चर, एवोल्यूशन लाई गई फिर क्रॉस कल्चर रिसर्च में। फिर उन्होंने जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन और फेवरिंग ट्रांसफर क्रॉस कल्चर टेस्ट अडॉप्टेशन कंस्ट्रक्ट किए, जिसमें उन्होंने लोकल न्यू इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया। फर्स्ट उन्होंने साइंटिफिक कंपैरेटिव जो है वो फ्लेवर का यूज किया, फिर एनालिसिस किया उन्होंने ट्रेड अक्रॉस पॉपुलेशन पे, जिसमें लीड किया उन्होंने न्यू इंसाइट्स के ऊपर। फिर उन्होंने कंपैरिजंस बनाए अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड रेलिवेंट्स एंड रिसर्चेस, जिसमें उन्होंने प्रोएक्टिवली रेफर किया ऑन द कल्चर बाइस्ड पर। फिर उन्होंने अदर रिसर्च की, जिसके उन्होंने टेस्ट अडॉप्टेशन में इकोनॉमिकल और कंसर्न ऑफ लोकल टेस्ट का यूज किया। इसमें उन्होंने डिफरेंट टेस्ट यूज किए, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी गाइड किया, रोटर टेस्ट किया उन्होंने, फिर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट किए, फिर उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट किए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कन्वर्ट किया इनको इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट के ऊपर। फिर लिटरेचर में जो है ओरिजिनल वर्जन्स के ऊपर वर्क किया गया, फिर जस्टिफाइड एंड वैलिडिटी के ऊपर वर्क किया गया, फिर वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर वर्क किया गया, फिर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट रेप्लिकेटेड वर्क के ऊपर वर्क किया गया, इसमें डिफरेंट टेस्ट उन लोगों ने अडॉप्ट किए। फिर उसके बाद जो है एक प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन की गई, जिसमें उनके जो है वो एंड में जो ओरिएंटेशन की, उसमें वीकनेसेस, उनके एरर्स, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए या जो भी हम पेपर पेंसिल अगर टेस्ट करते हैं या कोई भी, उनके एरर्स और उनकी वीकनेसेस को जो है वो चेक किया गया, उनके ऊपर टेस्ट अडॉप्टेशन की गई, ऑप्टिमाइज किया गया, उसके अंदर गाइडलाइंस अडॉप्टिव जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एस्टेब्लिश किया गया इक्वलेंस के जरिए। जिसका लेक्चर हमने पहले भी मैंने आपको प्रोवाइड दिया था, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एंड इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के ऊपर वर्क किया गया और अडॉप्टेशंस पर जो है और इंटरप्रिटेशन पर जो है वो डिफरेंट स्कोर्स के ऊपर वर्क किया गया। तो ये है कुछ रिसर्चेस अबाउट द टेस्ट अडॉप्टेशन, क्रॉस कल्चर टेस्ट अडॉप्टेशन की कैसे जो है वो क्रॉस कल्चर टेस्ट के ऊपर जो है वो अडॉप्टेशन की गई और क्या क्या उनके अंदर चेंजेस लाए गए। थैंक यू सो मच।